मुरली सुनाए। मुरली सुनाए मेरे शिव भोलेनाथ, मुरली सुनाए। मुरली सुनाए मेरे शिव भोलेनाथ, मुरली सुनाए। ओम शांति। आज शिव भोलेनाथ की वाणी। शिव भगवान वाच 18/4/21, रिवाइज तारीख है 14/12/87 87। आज मीठे बाबा संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं बता रहे हैं। कौन सी 3 विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है सदा साथ रहने वाले, भगवान के साथ रहने वाले बच्चे। दूसरी विशेषता है सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले। और तीसरी विशेषता है साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चे। तो पहली जो विशेषता बाबा ने कही, साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, माना योगी तो आत्माएं जो सदा साथ रहती है। सदा सेवा में सहयोगी अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं सच्ची सेवाधारी। और साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। तो 3 योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समा कर्मातीत आत्मा। ये 3 विशेषता यदि जीवन में है हमारी, तो संगम के सभी सुख, सभी प्राप्तियों का हम अनुभव करते रहेंगे। बाबा कहते यह समय को वरदानी समय कहा जाता, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांट रहे हैं। तो ये समय भी वरदानी समय है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन इस वरदानी समय की क्या विशेषता है? एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप के द्वारा मदद। इस संगम युग की विशेषता है। सतयुग में पदम गुणा प्राप्ति नहीं है, इसलिए तो वहाँ पर भोगने जैसे प्रारब्ध के रूप में हम भोगते हैं, जमा किया हुआ खाते हैं और नीचे नीचे चले आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अभी संगम युग है। तो बाबा कहते हैं संगम युग में ही बाबा खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में, पढ़ाई के फलस्वरूप बच्चों के सामने भरपूर करते हैं। जितना और उतना ये हिसाब अभी संगम युग में नहीं कहते। एक का पदम गुणा, यही विशेषता है संगम युग की। तो बाबा रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी से हमें अनुभव कराते हैं सर्व संबंधों का, और स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। हमारे 1 सेकंड की हिम्मत है और बाबा की मदद है। क्यों बाबा अभी इतनी मदद कर रहे हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं कि बहुत जन्मों की भटकी हुई आप निर्बल आत्माएं थकी हुई है, इसलिए बाबा हम बच्चों को सहयोग देते हैं, मदद करते हैं। कौन सी मदद? बाबा कहते हैं बच्चे सब बोझ मुझे दे दो, भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए। श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान बच्चों को स्पष्ट कराते हैं और भाग्य की लकीर खींचने की कलम बच्चों के हाथ में देते हैं। तो सर्व खुले खजानों की चाबी बच्चों के हाथ में है। तो माया भी आती है, तूफान आते हैं, लेकिन छत्र छाया बन सदा बाबा हम बच्चों को सेव रखते हैं। तो सेवाधारी भी बनाते हैं, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते हैं। और इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि नाम बच्चों का होता है और काम बाप का हो जाता है। तो इतना लाड़ प्यार से हमें बाबा सब झूलों में, जैसे खुशी का झूला है, सुख के झूला है, बाबा की गोदी का झूला, आनंद प्रेम शांति के झूले में झुलाते रहते हैं। तो झूलना माना मौज करना, मौज मनाना है। तो एक की पदम गुना मदद अभी है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी रहम दिल है इसलिए ठीक। कई बात कड़ी ऐसी बातें होती हैं, कड़ी भूल भी कर देते हैं और बाबा को आके क्षमा भी मांगते हैं। उस समय भी बाबा कहते कड़ी भूल को माफ कर मददगार बन
उनको मैं आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी दिल से महसूस करना अपने भूल को, यही है माफ़ी मांगना, माफ़ करना, माफ़ी मिलना। लेकिन कई बच्चे बहुत चतुर हैं, खाली महसूस हाँ हमने कर लिया, बाबा माफ़ी दे दो कहते रहते बाबा, फिर मुस्कुराते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन माफ़ी मंजूर नहीं करते हैं, क्योंकि विधि के बिना सिद्धि नहीं है। तो विधि एक कदम की और सिद्धि पदम कदम की, अर्थात हमें महसूस होना चाहिए कि हमारी मिस्टेक क्या है और हम सही दिल से अंदर से अपने आप को चेंज करें। तो वरदानी समय में बाबा कहते आप वरदान नहीं लोगे तो कब लोगे? अभी ये डायमंड चांस हमें मिला है। हमारा स्लोगन भी है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। तो साथ चलने की तैयारी, बाप समान बनना अर्थात साथ चलना। समानता ही हाथ और साथ है। साथी तो साथ चलेंगे ना, पीछे पीछे आने वाली, कई कहते हम दूर है अच्छा है, लेकिन दूर रहने वाले कैसे साथ चल सकेंगे? तो सदा बाबा के साथीपन सेवा करो। करावनहार बाप है, मैं आत्मा करनहार हूँ। तो कभी भी सेवा में हलचल नहीं आएगी। समटाइम व्हाट हैपन्स, हम अकेले बन जाते हैं, बाबा को कंबाइंड रूप में नहीं रखते हैं, तो अकेले में मैं करते रहते हैं। तो माया बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती है, माना मैं आऊँ। तो साथी बन सेवा करनी है। बाबा हमारा साथी है, हम अकेले नहीं है। तो ये 3 बातें चेक करनी है हमें। समय के महत्व को भी जानना है, स्वयं को जानना है, बाप को जानना है, लेकिन समय को भी जानना है। बाबा कहते हैं कि मैं अभी भी आपके रिजल्ट अनाउंस कर सकता हूँ। बाबा के पहले हम बच्चों को भी पता है ना, हमने कितना स्टडी किया है, हमारे मार्क्स कितने आएंगे। बाबा ने हम बच्चों को कभी 6 मार्क्स दिया है, कभी 1 साल दिया कि नहीं भाई मेरे बच्चे हैं, रहम दिल बन जाते बाबा, अभी चित्रगुप्त है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा भी समय आएगा, भोलानाथ नहीं लेकिन महाकाल का रूप देखने को मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए मैं भोलानाथ बनता हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता होता है बच्चे खेल क्या क्या करते हैं। तो इस तरह से योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, बाप समान श्रेष्ठ आत्मा, समय के महत्व को जानने वाली महान आत्मा को विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पावन बच्चों को बाप दादा ने बहुत प्यार से याद प्यार दी है। पार्टी से मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव तुम करते हो। जो बाबा ने खजाने जो दिए हैं वो अपने हैं ना। ऐसा ही खजाना नहीं कि आज है कल कोई लुटा दे, लूट दे, कोई जला दे, नहीं। जितना खर्चे उतना बढ़ने वाला एक खजाना है। आज विशेष दादियों के साथ और निर्मल संत दादी के लिए बाबा ने कहा हर कर्म हर चरण में आपकी सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आप निरंतर सेवाधारी है। जैसे महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं के लिए स्थूल सहारा है। बाबा छत्र छाया है, ऐसे ही दादी दीदियाँ भी हमारी छत्र छाया है। आँखों का वरदान, मस्तक का वरदान, हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान मिला है। जैसे दादियाँ जब दृष्टि देती है तो ऐसे लगता है बाप दादा दे रहे हैं। दादियाँ जब कोई महावाक्य उच्चारण करते हमारे प्रति तो ऐसे लगता है बाप दादा ने हमें वरदान दिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, हाथ से धन सभी को मिल रहा है, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती रहती है। तो ये चित्र किसका है? हमारा तो है। तो सभी वरदानों से बाबा ने हम बच्चों को सजाया है। समान भव। अभी भी कोई छोटी मोटी बीमारी आती रहती है तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि दवाई भी चाहिए और दुआएं भी चाहिए। कभी ये बीमारी रूपरेखा बन के आती है, ये सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाबा का हाथ और सदा साथ है ही, हर कदम में हर बोल में बाप की दुआ और दवा समाई हुई है। इसलिए बेफिक्र रहो। जब कोई बीमारी आई तो दादी जी ने पूछा कि इस बीमारी से कब फ्री हो जाएंगे? तो बाबा ने कहा कि जब आप सूक्ष्म अवस्था में पहुँच जाओगे तो बीमारी से फ्री हो जाओगे। तो बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। बीमारी नहीं लेकिन सेवा का
साधन है। तो दिल शिकस्त नहीं होना है, एग्जाम्पल बन करके रहना है। विदेशी भाई बहनों के लिए बाबा ने कहा, दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स देना है। तो संगम युग पूरा ही थैंक्स युग है, थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभ भावना और शुभकामना से हम थैंक्स देते रहे। वरदान में बाबा कहते हैं, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वही शक्तिशाली बनते हैं। अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है, लेकिन खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे और चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे, शक्ति की झलक दिखाई दे। स्लोगन है आज का, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।